राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 10। इससे पहले दुर्योधन की सभी बातें सुनकर जब गुरु द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले थे, तो उस समय दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसका उल्लेख हमें मिलता है श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 10 में। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षतम पर्याप्तम तु इदम अतेषां बलम भीम अभिरक्षतम। दुर्योधन के मन में विचार आता है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह भीष्म द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति महाबली भीम द्वारा संरक्षित होने के कारण भी सीमित है। तात्पर्य ये है कि यहाँ दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। उसका अनुमान है कि पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित होने के कारण उनकी सेना की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है और वो कम अनुभवी सेना नायक भीम के द्वारा संचालित है। दुर्योधन सदैव ही भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी मृत्यु कभी भी हुई तो वो सिर्फ भीम के हाथों ही हो सकती है। साथ में उसको ये भी विश्वास था कि पितामह भीष्म की उपस्थिति में उसकी जीत तो निश्चित ही है, क्योंकि पितामह भीष्म कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट सेनापति थे और वह ही युद्ध में विजयी होगा, ये उसका एक दृढ़ निश्चय था। अपर्याप्तम तदा समाकम बलम भीष्म रक्षत रक्षिता। अधर्म और अन्याय के कारण मन में भय होने के कारण दुर्योधन अपनी सेना के बारे में सोचता है, अर्थात हमारी सेना बड़ी होने के बाद भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असक्षम है, असमर्थ है। कारण ये था कि दुर्योधन की सेना में काफी मतभेद थे। उन सब में इतनी एकता निसंकोचता नहीं थी कि वे सभी एकमत होकर युद्ध कर सकें, जो कि पांडवों की सेना में थी। दुर्योधन के मन में हमेशा यही विचार रहता था कि उसके अपने सेनापति पितामह भीष्म एक उभय पक्षपाती हैं। वो पांडवों और कौरवों दोनों का ही पक्ष रखते हैं और वे कृष्ण के भी बहुत बड़े भक्त हैं। उनके मन में युधिष्ठिर का भी बड़ा आदर है, उनके मन में अर्जुन के प्रति भी बहुत स्नेह है। इसीलिए वो हमारे पक्ष में रहते हुए भी पांडवों का ही भला चाहते हैं और वह पितामह भीष्म ही हमारे सेनापति हैं। तो इस दशा में हमारी सेना पांडवों की अपेक्षा समर्थ कैसे हो सकती है? पर्याप्तम त्विदमेतषा बलम भीम रक्षित रक्षिता। अर्थात परंतु ये जो पांडवों की सेना है, ये हम पर विजय पाने में समर्थ है, क्योंकि इनकी सेना में कोई मतभेद नहीं है। प्रयुक्त सभी एक मत होकर संगठित हुए हैं। इनकी सेना का संरक्षण महाबली भीम कर रहा है, जो बचपन से ही मुझे हराता हुआ आया है। ये अकेला ही मेरे सहित मेरे 100 भाइयों की मृत्यु का प्रण ले चुका है, अर्थात हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान है। मैंने इसको जहर भी पिलाया, लेकिन फिर भी इसको कोई क्षति नहीं पहुंची। ऐसा ये भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षण कर रहा है। इसीलिए ये सेना वास्तव में समर्थ है और पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षण के लिए भीष्म जी का नाम लिया है, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडवों की सेना में भीमसेन का नाम लिया है, जो कि सेनापति पद पर नियुक्त नहीं है। अर्थात इस समय दुर्योधन दोनों सेनाओं के सेनापति के बारे में नहीं सोचता, अथवा दोनों सेनाओं की शक्तियों के बारे में सोच रहा है। बचपन से ही भीम के बल का दुर्योधन के ऊपर बड़ा ही भयंकर प्रभाव पड़ा है, इसीलिए वो पांडव सेना की शक्ति को भीम के बल से आंकता है। एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास नहीं जाता है अथवा अपना धनुष उठाता है, परंतु दुर्योधन पांडव सेना को देखकर
सीधा द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और उनसे पांडवों के व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के मन में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय बैठने के कारण दुर्योधन चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न भी करना चाहता है और वो द्रोणाचार्य को पांडव सेना के विरुद्ध उकसाना चाहता है, क्योंकि दुर्योधन के मन में अधर्म और अन्याय बैठा हुआ है। अन्याय, अधर्मी और पापी व्यक्ति कभी भी सुख शांति से नहीं बैठ सकता। और दूसरी तरफ अर्जुन के मन में न्याय और धर्म है, इसलिए वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी के साथ कोई चालाकी नहीं करता। इसीलिए वीरता के साथ अर्जुन सेना निरीक्षण के लिए आगे बढ़ता है। इसका अर्थ ये है कि जिसके अंदर नाशवान संपत्ति का आश्रय आदर है, जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके अंदर वास्तविक बल नहीं होता। वह व्यक्ति भीतर से खोखला होता है और वह व्यक्ति कभी निर्भय नहीं हो सकता। परंतु जिस व्यक्ति के अंदर धर्म का पालन और भगवान का आश्रय है, वह व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता और हमेशा ही निर्भय रहता है। अर्थात भौतिक संगतियों में फंसकर कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में कभी भी मनुष्य का हित नहीं होता अथवा अहित ही होता है। इसी के अनुकूल अर्जुन ने नारायणी सेना को छोड़कर श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और इसके प्रतिकूल दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर श्री कृष्ण की नारायणी सेना को स्वीकार किया था। अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है और बल सच्चा होता है, परंतु जिसकी दृष्टि संसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर और उसका बल हमेशा ही कच्चा होता है। इसके उपरांत दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए क्या कहता है, इसे हम जानेंगे गीता के अध्याय 1 और श्लोक 11 में। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक 10 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे।